प्रिय दोस्तों, 4 नबी जो अभी भी दुनिया में जिंदा हैं, वे 4 नबी कौन हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें क्या-क्या शक्तियां दी हैं। आप में से जो लोग जानते हैं वे जरूर कमेंट करना ना भूलें और जो लोग नहीं जानते हैं वे वीडियो को अंत तक देखते रहें। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए हमारी पृथ्वी पर 1,24,000 नबी और रसूल भेजे हैं, जिन्होंने युगों युगों से इंसानों तक अल्लाह की ओर से हिदायत की बातें पहुंचाई हैं। और अल्लाह के अंतिम नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद नबियों के आगमन का यह सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो गया है। लेकिन इन 1,24,000 नबियों में से 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिन्हें अल्लाह ताला ने उनकी जिंदा हालत में ही ऊपर उठा लिया है। सबसे पहले यह बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि इस पृथ्वी पर जितने भी अंबिया ए किराम आए हैं वे सभी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और निश्चित रूप से वे अपने मकसद में सफल हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान की गई हदीस है कि अंबिया ए किराम के जिस्म को खाना अल्लाह ने मिट्टी के लिए हराम कर दिया है, इसलिए आज भी अल्लाह के नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि इन नबियों में से 2 अभी भी हमारी जमीन पर हैं और 2 नबी आसमान में जिंदा हैं, ऐसा मालूम हुआ है। बता दें कि इन 4 नबियों में से हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारी जमीन पर ही मौजूद हैं। लेकिन हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम नबी थे या नहीं, इस पर कई मतभेद हैं। हालांकि कोई सही वर्णन नहीं मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह नबी थे, तो कुछ लोग कहते हैं कि वह अल्लाह के बंदे थे और कुछ लोग कहते हैं कि वह नबी नहीं थे लेकिन जिंदा हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे हर साल हज के लिए मक्का मुकर्रमा आते हैं और वहाँ वे जमजम का पानी पीते हैं, जिस कारण उन्हें पूरे साल कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बताने के लिए बता दें कि अल्लाह ताला ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और सभी जीव जंतुओं पर हुकूमत करने की शासन सत्ता दी है, यानी पहाड़ और जानवर उनके निर्देश का पालन करते थे। और हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम को नदी और सागरों की शासन सत्ता दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है अल्लाह ने उन्हें 70 नबियों की ताकत दी है और वह महिमा और गौरव में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इस्लामी किताबों में पाए जाते हैं। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और खिज़िर अलैहिस्सलाम पूरा रमज़ान महीना बैतुल मुक़द्दस में गुजारते थे और हर साल हज करने के लिए मक्का में तशरीफ़ लाते थे। विद्वानों ने कहा है कि क़यामत से पहले जब दुनिया का अंतिम समय आएगा तब अल्लाह की इच्छा के अनुसार उनकी रूह कब्ज़ की जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा आसमान में जिंदा 2 नबी हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार कपड़ा बुना था और सिलाई की थी। उनसे पहले इंसान जानवर की खाल पहनते थे। कुछ रिवायात के अनुसार पृथ्वी पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कलम से लिखना पढ़ना और ज्ञान हासिल करना सिखाया था। इसी कारण उन्हें इदरीस यानी शिक्षा देने वाला कहा जाता है। हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में पाया जाता है कि जिस दिन से उन्हें आसमान पर उठाया गया है उस दिन से आज तक वे जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। दोस्तों, इसके अलावा दूसरे नबी जो आसमान में जिंदा हालत में मौजूद हैं वे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हम आपको बता दें कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके नबी के रूप में बनी इज़राइल कौम के पास भेजा था। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें अल्लाह के दीन और हक की दावत दी तब उनमें से कुछ ने हक मान लिया, लेकिन ज्यादातर लोग उनके दुश्मन हो गए और उन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची। उन्होंने ऐसी साजिश रची कि किसी न किसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। किसी दिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया तो ईसा अलैहिस्सलाम मरे नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा हालत में आसमान पर उठा लिया है। वर्णन में पाया जाता है कि जब क़यामत से पहले इमाम मेहदी दुनिया में आएंगे तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा इस पृथ्वी पर आसमान से उतरेंगे।